हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करेंगे। साथियों, जो 28 अगस्त 2024 को ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो क्वेश्चन हुए थे, जैसे 28 अगस्त को आप लोग जानते हैं कि ये जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये 5 सेट में एग्ज़ाम हुआ था। तो यानी कि जो जितने दिन एग्ज़ाम हुए थे, प्रत्येक दिन 5-5 सेट में एग्ज़ाम हुए थे। तो उन 5 सेट में जो 500 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो इन स्मृति पर आधारित प्रश्न है उनको कवर करने वाले हैं, तो आप सब के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बता दूं कि इन 500 क्वेश्चन में से जो है हम कितने क्वेश्चन, तो 250 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 250 क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथियों देखिए, होता है क्या कि अगर हम एक साथ अगर 500 क्वेश्चन करेंगे तो वो ज़्यादा समय लग जाएगा और जो है आप लोग देख नहीं पाइएगा, क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए इन वन लाइनर क्वेश्चन को 250 क्वेश्चन अभी करेंगे और 250 क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप लोग जो है पूरे ध्यान से देखिएगा और अंत में आप लोग को ये पता लग जाएगा कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन का लेवल है वो लेवल अभी वर्तमान में क्या लेवल चल रहा है। तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से ज़रूर देखना। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो ये सारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो सीट कितनी है, तो 40 सीट है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्य को मनोनीत करता है, तो याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखना। अगला है कि 2024 में राजेंद्र प्रसाद का कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया था। तो ये 61वां पुण्यतिथि था, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ किया था। तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में पहली बार सत्याग्रह पश्चिम चंपारण में किया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया था। तो ये भारत में लॉन्च किया गया था, तो याद रखना। अगला है फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये ब्राज़ील करेगा। तो ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए है कि भारत का पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर को डैश से जोड़ता है। तो पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर को जोड़ता है, तो इसको ध्यान रखना। अगला है गंगा नदी के उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियां कौन सी है। ये गंडक है, कोसी है और बागमती है, तो इनको ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है। अगला है पेन गंगा और जो वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 1465 किलोमीटर लंबा है। अगला है राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है। तो संत दादू मियाँ को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। साथ ही आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया है। ये आगा खां के द्वारा किया गया है। इसमें सोनोनिम यानी कि इसका सोनोनिम पूछा गया है एनेक्सी इप्टिका, तो इसको हो जाएगा कॉन्सर्न। क्या हो जाएगा, कॉन्सर्न हो जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो ये प्राथमिक वर्ण जो है क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं। तो साथियों, आपको साइंस वाले वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे तो साइंस का यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मैंने साइंस का क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि मैं कल विद्यालय गया था, वाक का भेद बताइए। तो ये कौन सा वाक हो जाएगा, तो कीर्तरी वाक है।
अगला है निम्न में से कौन एक अविकारी होता है। तो अव्यय जो है ये अविकारी शब्द है। अगला है सरिता शब्द में विशेषण कौन सा होगा। तो सरिता जो है एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए मैथ का सवाल है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात दिया है। तो पिता के अगर 7 है तो पुत्र की 2 है, और 8 वर्ष बाद यानी कि यहाँ से 8 वर्ष अगर आइएगा तो ये 9:2 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ गैप देखिए 0 है, यहाँ से यहाँ गैप देखिए 7 है। तो इन दोनों बराबर नहीं है, कहता है यहाँ से यहाँ भी 8 वर्ष है यहाँ से, लेकिन नहीं है। तो इसको पहले हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इन दोनों का गैप कितना है, 7 है। तो इनको 7 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों का गैप कितना है, तो 5 है। तो इनको 5 के साथ इस साइड और इस साइड मल्टीपल करेंगे। तो ये देखिए 7 से गुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 8 गुना यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम गुना कितने से किए थे, तो 5 से, तो 5 ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की वर्तमान आयु जो पिता की आयु निकलेगी 98 वर्ष निकल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान होने पर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है। तो साथियों बेलन का आयतन और शंकु का आयतन जो है 1/3 गुना होता है, और इसको हम अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/3 का प्रतिशत होता है 3.33 यानी कि 1/3% होता है। 33 सही 1/3%। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि एस सोमनाथ का संबंध किससे है। तो एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना। अगला है चूना के पानी यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर क्या होता है। चूना के पानी में CO2 यानी कि चूना के पानी में अगर CO2 प्रभावित करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे संगमरमर के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए साथियों, आप सबको बता दूं कि यहाँ पर हम विश्लेषण इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन का अगर विश्लेषण करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम आपको विश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इन क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि बिहार पुलिस का लेवल कैसा है, तो इसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में 2011 की जनगणना अनुसार शहरी आबादी प्रतिशत कितना है। तो ये 11.3% है। अगला है शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये हैदराबाद में है। अगला है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है। तो उर्वरक में Fe यानी कि लोहा नहीं पाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि अशोक ने किस धर्म अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो ये धर्म महापात्र की नियुक्ति की थी। अगला है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो ये उदयन थे, क्योंकि साथियों पाटलिपुत्र में जो है गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र छावनी की स्थापना किसके द्वारा, तो बिंबिसार के द्वारा किया गया था। लेकिन उदयन जो है इन्होंने पाटलिपुत्र के संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी उदयन के द्वारा ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 को, डेट ध्यान रखना। अगला है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो ये 15 अगस्त 1947 का, डेट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। तो ये महिला क्रिकेटर है, इसको ध्यान रखना। अगला है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के कहाँ स्थित है। तो ये भागलपुर में स्थित है। अगला है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है।
अगला है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक किस महाजनपद का चरम उत्कर्ष था। तो ये जो मगध साम्राज्य था ये चरम उत्कर्ष पर था, तो इसको ध्यान रखेंगे, सबसे शक्तिशाली था। अगला है कारगिल युद्ध कारगिल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुरु नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी धातु की प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम तन्यता कहते हैं। अगला विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला है 2011 की जनगणना अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो यह बिहार का है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मतिथि पे मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है IPL 2024 का उपविजेता टीम कौन है। तो ये सनराइज हैदराबाद है, तो इसको आप लोग याद रखना। अगला है बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ये नलकूप है। अगला है IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये थॉमस बॉक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इतना गुना इतना में जो है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर गुना देखिए यहाँ 5 है, अगर 5 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो अगर किसी भी संख्या से तो वो 5 होगा। तो इसका जो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा आंसर, यानी कि यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर यहाँ पे कोई सम संख्या रहता तब यूनिट डिजिट 0 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, ये आपसे पूछा गया है समांतर श्रेणी से। तो A बराबर आपको दिया है 5 दिया है, D बराबर आपको यानी कि 9 में से 5 घटेगा 4 होगा, और यानी कि आपसे पूछा है n बराबर 20 दिया है, यानी कि 20वां पदों का योग पूछा है। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो इसको अगर फॉर्मूला पर लिखिएगा तो 20/2 हो जाएगा। 2 गुना a का मान 5 दिया है, तो यानी कि 10 होगा। n-1 यानी कि 19 गुना d यानी कि 4 हो जाएगा। इन सबको गुना कीजिएगा 807 आंसर मिलेगा, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये भाषा के रूप में इसे जोड़ा गया, और इस प्रकार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हो चुके हैं। तो 22 भाषाएं हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बना सकता है। तो आर्टिकल नंबर 252 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें यानी कि तुलना हो रहा है, तो जहाँ तुलना हो, अलगाव या जुदाई का बोध हो, तो वहाँ अपदान कारक होता है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस का शासक कौन था। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जार निकोलस द्वितीय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1898 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो ये हरिसेन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है बाबा धाम यानी कि देवघर किस देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना साथी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो ये पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। अगला है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये मेघालय में स्थित है। किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। तो ये HDFC लाइफ के द्वारा ये अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। तो ये कुवैत में हुआ है, तो इसको याद रखेंगे साथी।
अगला है खाद्य वस्तु की आपूर्ति, भंडारण एवं वितरण का संचालन कौन करता है? ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा ये किया जाता है। अगला है नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो नरेगा के लिए 2006 में एक्ट आया था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये आपको 2009 का एक्ट है और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 का है। तो ये तीनों काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अवध को अंग्रेजी द्वारा कब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो ये 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वीप किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है, तो इसको याद रखना। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? तो ये NSO के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो भारत में राष्ट्रीय आय है इसका मापन किया जाता है। अगला है कौन सा ग्रह का रंग लाल होता है? तो ये मंगल ग्रह जिसे मार्स के नाम से जानते हैं। अगला है 1857 की क्रांति में बिहार के आरा से कौन से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। आइए देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। अगला है चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये ओमान के द्वारा रेमल का नामकरण किया गया था। अगला है कौन सा जानवर खाने से पहले खाना धोता है? तो ये रैकून जो है ये खाने से पहले अपने खाना को धोता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी CO2 की बात करूँ तो SO2 की बात करूँ तो NO2 की बात करूँ, NO की बात करूँ, CO की बात करूँ, तो ये सभी क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षार का pH मान कितना होता है? तो pH मान जो है 7 से अधिक होता है, 14 तक होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो विज्ञान जो है ये रूढ़ शब्द नहीं है, तो आप लोग इसको याद रखना। अगला है साथी कि तुर्की शब्द नहीं है, तो ये कौन सी? तो तुर्की जो है अजब शब्द जो है, अजब एक तुर्की शब्द नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए है कि वुलू व्हेल और हाथी की आवाज़ कितना HZ से ज़्यादा होता है? तो ये 20 किलो HZ से ज़्यादा है। हर्ट्ज यानी कि HZ का मतलब हर्ट्ज आवृत्ति होता है। अगला है शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो लालिमा किसके कारण दिखाई देता है? तो साथियों ध्यान रखना ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला है बांधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल आसान लेवल का क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको नहीं बना पाने लायक है, तो हर एक वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन को पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है और ये 1985 ईस्वी में आया था और इसी के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे। अगला है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? तो ये 2 बनते हैं। अगला है 25 डिग्री पर जल की प्रकृति कैसा होगा? तो 25 डिग्री पर ये तरल अवस्था में रहता है। अगला है कि वियना समझौता कब हुआ था? तो ये 1814-15 में। अगर ऑप्शन में आपको 1815 देखेगा तो ऑप्शन में 1815 लगाना है, क्योंकि 1815 में वियना सम्मेलन पूरी तरह से संपन्न हुआ था।
आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नेशनल वाटरवे 4 जो है किस नदी पर बना है। तो साथियों ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पे बना हुआ है। नेशनल वाटरवे जो है फर्स्ट जो है ये आपको हो जाएगा गंगा नदी पर, और नेशनल वाटरवे जो सेकंड है ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक है ये कौन थे। ये राकेश शर्मा थे। तो इसको आप लोग ध्यान रखना साथी। अगला है कि भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आरबीआई के द्वारा भारतीय मुद्रा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को। इससे पहले भी देखे थे कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता ये देखे थे राष्ट्रीय एकता दिवस ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पे मनाया जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। तो इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला है कि आईने ए अकबरी के लेखक कौन है। तो साथी अबुल फजल को याद रखेंगे। अगला है हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो ये महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने और कब किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन है कि राज्यसभा है एक कैसा। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है साथियों, इसको ध्यान रखना। अगला है बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो यह जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगता है। तो बिहार से इस साइड उत्तर प्रदेश है, यहाँ पश्चिम बंगाल और नीचे में झारखंड है। तो छत्तीसगढ़ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे कूदता है तो नाव यानी कि कूदता है तो नाव पीछे की ओर भागते हैं। तो ये न्यूटन गति का तीसरा नियम यहाँ पे लागू होता है। तो ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा स्थल रामसर में सम्मिलित है। तो ये नागी और नकटी और कवरताल झील जो है ये रामसर स्थल में शामिल है। तो आपको बताना है कि नागी और नकटी जो है किस जिला में स्थित है। अगला है कि ऊंट का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये पुष्कर राजस्थान में लगता है ऊंट का सबसे बड़ा मेला। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा कर्नाटक के अलावा जो केरल के कुछ भाग में, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में मिलता है। तो याद रखेंगे इसको साथी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे पठार है। तो ये 27.7% भाग पे पठार है, लगभग 43% भाग पे मैदान है, और जो पर्वत जो है, पर्वत के बाद पहाड़ी जो है ये लगभग 27-43 को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, और 70 यानी कि लगभग 30% भाग पर पहाड़ी है और जो है पर्वत है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि झूम की कृषि कहाँ किया जाता है। तो ये नागालैंड में या पूर्वोत्तर भारत में झूम की कृषि होती है। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस घाटी के अंतर्गत निकाली जाती हैं। तो ये दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत भारत में सबसे ज़्यादा कोयला को निकाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विदेशिया नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो विदेशिया जो है ये आपको बिहार हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए कि अल्काइन यानी कि YnE वाला फॉर्मूला है तो CnH2n-2 हो जाएगा। 9 और 21 का तृतीय अनुपात पूछा है। तो 9 और 21 का तृतीय अनुपात यानी कि होता है B²/A, यानी कि 21 × 21/A हो जाएगा, यानी कि 9, यानी कि ये 3 पे कटेगा 7 बार में, ये 3 कट जाएगा 7 बार में, 7 × 7 कीजिएगा 49 हो जाएगा। यहाँ ये श्रृंखला से पूछा गया है कि AC हो गया, A यानी कि AC ED CE CF। तो इसको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा।
तो यहाँ पे देखिए सी डी ई एफ, तो ये तो सीरियल है, लेकिन सी के बाद ई हो गया यानी कि +4 हुआ है। ई में से यानी कि सी हो गया -2 हो गया। यहाँ पे सी में देखिए +4 हुआ है तो यहाँ पे -2 होगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो ई बचेगी, यानी कि 5 बचेगा और 5 पे ई होता है, तो हमारा आंसर ई यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आइए 14 नंबर देखिए, 114 नंबर की एक निश्चित कुट भाषा में MONEY को 72 लिखा गया है, BILL को 35 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टोकन को क्या लिखा जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसको अगर योग कीजिएगा जैसे कि 25 पे होता है, 25 5 30 30 ये 14 होता है, तो 44 44 15 जोड़िएगा तो 44 यानी कि 45 15 60 हो जाएगा, यानी कि 1 कम 59, इसमें 13 जोड़िएगा तो 72, यानी कि कहीं न कहीं ये सभी का जो प्लेस वैल्यू है इनका योग किया गया है। तो इसी तरह इनका योग कीजिएगा प्लेस वैल्यू का तो 65 मिल जाएगा। कि भारत की एकता अभियान ने कोबो में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख कौन बने हैं, तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया है, तो ये NCERT के साथ मिलकर किया है। अगला है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो यह किस रंग का हो जाता है, तो साथियों ये नीला और हरा कलर का होता है। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये उपाध्यक्ष को देता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो अंग की राजधानी चंपा है। अगला है शब्द शक्ति किस प्रकार का नहीं है, तो ये तत्सम नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो आंशिक में इक प्रत्यय हो जाएगा, क्या होगा, इक होगा। अगला है कि वाक्यों का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है, तो कितने वर्गीकरण, 2 किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पे, तो ये 2 आधार पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मगध की महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला है सीता माता का जन्म स्थल कहाँ है, तो ये जनकपुर नेपाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम किस क्लास या वर्ग से संबंधित है, तो ये प्रोटोजोआ संघ से संबंधित हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंगा रोग होता है। खूब लड़ी मर्दानी के लेखक कौन है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला है रिवाइव का मीन्स क्या होता है, ये पूछा है, तो इसका मतलब होता है रिकवर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये महात्मा गांधी की यादों में शहीद दिवस मनाया जाता है और ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है गंगा की सहायक नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या होगा, तो सबसे पूर्व कोसी है, गंडक है, घाघरा है और गोमती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाइका नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड से हो जाएगा। अगला है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती हैं। अगला है कौन सी धातु लवण में मिल जाती हैं, तो ये सोडियम है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ती है, तो इलाहाबाद से हल्दिया को, और ये गंगा नदी पे बना हुआ है। अगला है MICR में M का अर्थ क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, तो M का अर्थ मैग्नेटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संवेग की बीमाएं हैं, तो संवेग द्रव्यमान और वेग होता है, इसका गुणनफल संवेग, और इसकी बीमा जो है MLT-1 हो जाएगा। अगला है दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, जहां पर संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट शुरू किया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित है। अगला है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे साथियों।
अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बिहार के किस शहर में, बिहार राज्य के किस शहर में निर्माण अधीन है? तो ये पटना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधा में जल ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ये जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। अगला है 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जेनी अर्पण पेक के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो कोई भी जैसे लोक सेवा है तो लोक सेवा आयोग जो है बिहार, तो वो अपना प्रतिवेदन जो है किसको सौंपता है? तो राज्यपाल को। और संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना प्रतिवेदन जो है किसको सौंपता है? तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि पराग कणों के परागकोश से फूल की वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे हम परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अगला है रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला है कि गेहूँ उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो ये दूसरा स्थान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखिए कि तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ, यानी कि लेंथ मतलब दूरी होता है और दूरी के लिए यूनिट हम क्या मापते हैं? तो मीटर मापते हैं। तो इसका SI यूनिट वेव लेंथ का हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस में वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? तो उत्तल लेंस में वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु F1 और 2F के बीच होता है। अगला है सार्वजनिक रेडियो प्रसारण क्या कहलाता है? तो ये आकाशवाणी कहलाता है। तो साथियों इसको ध्यान रखना। अगला है इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1871 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो काउंट काबूर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किस प्रसिद्ध किताब को लिखा है? तो ये रिहला पुस्तक को लिखा है और ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अगला है निकट दृष्टि दोष वाली आंख में छवि कहाँ बनती है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाले में छवि कहाँ बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? तो जिसमें आना प्रत्यय लगा रहता है वो क्रिया कौन सा होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? यानी कि काम पूरा हो चुका था, यानी कि पूर्णभूत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए है कि CERT का किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होगा। क्या होगा? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? तो ये 21 सितंबर 1792 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 9.11 गुना 10⁻³ kg होता है। क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखा गया है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों इसको आप लोग को बताना है। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मोंटेस्क्यू। क्या हो जाएगा? मोंटेस्क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्पाइरोगोरा में प्रजनन होता है, यह विखंडन और संयुग्मन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा से लिया गया है। अगला है कि RRYY जीनोटाइप कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो ये R स्मॉल r है और Y स्मॉल y है। तो इसमें 4 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। अगला है कि बिहार में अभी तक कुल कितने कृषि रोड मैप तैयार किया चुका है? तो ये 4 आप लोग याद रखना।
अगला है कि पौधों में अवशेषिक एसिड का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये बीजों को निष्क्रिय अवस्था में रखता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? तो ये मंगल पांडे हो जाएगा। अगला है कि बलवीर सिंह दोसांझा ने ओलंपिक खेल में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। अगला है कि MIRV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि गेहूं उत्पादन में बिहार का रैंक पूछा गया है, तो 6ठा रैंक है। अगला है प्लाज्मोडियम में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? तो ये 2 प्रकार से, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। अगला है बोरोन और कार्बन के बीच संबंध है, तो ये सहसंयोजक बंधन बनता है। अगला है 150 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में क्या होगा? तो C/100 बराबर F-32 यानी कि F-32 आप लोग को जो है 180 पर निकाल देना है। F-32 180 पर निकालिएगा, 65 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इमाइलेज क्या है? तो इमाइलेज एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक आदमी इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, तो 8 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे 68 मिनट का टाइम लगेगा। अगला है यंग इटली की स्थापना तो जोसेफ मैजनी के द्वारा। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ये नालको को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर बना है? नेपाल आंसर हो जाएगा। मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है? स्वर स्वामिनी आशा के नाम से। अगला है अशोक का राज्य अभिषेक, तो ये 269 BC में। अगला क्वेश्चन देखिए कि चाकू किस चीज़ को आसानी से कैसे काट सकता है? तो चाकू किसी चीज़ को आसानी से जो काटता है वो संपर्क के क्षेत्र को घटाकर और दबाव को बढ़ाकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। खूनी रविवार कब और कहाँ हुआ था? तो 1905 सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। अगला है चिल्का झील, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में केवल एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में है? तो ये गिर नेशनल पार्क गुजरात हो जाएगा। अगला है सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी होगा। अगला है तितली की नई प्रजाति की खोज, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी कि ये क्षार है और ये अम्ल है, तो दोनों के बीच जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान? तो ये मंडल कमीशन है। अगला है रक्त का pH मान, तो ये 7.4 होता है। अगला है जीवों का नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति, तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में उपयोग की जाने वाली घरेलू बिजली की वोल्टेज कितनी होती है? तो 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी तो 50 Hz होती हैं। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पे बना है? तो ये चेनाब नदी पे बना गया है। अगला है कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो ये राम लक्ष्मण जो है विशेषण युग्म नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे देखना होगा आपको। अगला है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? तो ये 2 भेद हैं। अगला है कोशिका के भंडार गृह के रूप में किसे जाना जाता है? तो वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका को। अगला क्वेश्चन है कि अधिक श्रम वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। अगला है कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी संप्रदाय यहाँ पे आंसर होगा।
अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये अनामिका वी राजीव के याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो ये गौर हो जाएगा। अगला है प्रारूप समिति की गठन, तो ये 29 अगस्त 1947 को ध्यान रखेंगे। अगला है बिहार राज्य में पंचायती निकायों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 50%, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि विनियोग विधेयक का दूसरा नाम क्या है? तो आपूर्ति विधेयक या व्यय विधेयक। अगला है वर्तमान में भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो ये डाटा हो सकता है मिसमैच होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस थीम क्या था 2024 का? तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता था, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये महेंद्रगिरी हो जाएगा। अगला है CO2 क्या है? तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला है स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह, याद रखेंगे। अगला है जिस तरह सूर का संबंध हाथी से है उसी तरह थैली का संबंध होगा, तो यह कंगारू से हो जाएगा। अगला है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? तो फ्लोएम हो जाएगा सही उत्तर। अगला है ध्वनि की तेज गति किस पदार्थ में होती हैं? तो ठोस में सबसे तेज और गैस में सबसे कम होती हैं। अगला नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। अगला है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य में से ही उसका चुनाव होता है। अगला है भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोट्टायम, केरल, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल नंबर 78, यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, तो ये 10 अक्टूबर 1912 को, याद रखना। अगला है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित किस प्रसिद्ध बांग्ला लेखक की कृति है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये दूध कोसी नदी की सहायक नदी दूध कोसी हो जाएगा। दो तंत्रिका के मध्य जो खाली स्थान है उसे स्नेप्स कहा जाता है और बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ये शुद्ध वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। अगला है ज्येष्ठ शब्द का तद्भव क्या होगा? तो जेठ होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल द्वारा आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ये 1648 में और शाहजहां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये चूना पत्थर हो जाएगा। अगला है वीरता पुरस्कार का क्रम सजाइए। तो परमवीर, महावीर और वीर पदक होगा। अगला है रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो ये कताई मशीन बनाई थी। अगला है अनुच्छेद 16 का संबंध पूछा है, तो अवसर की समानता हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक होगा आंसर। यहाँ पे है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 1922 में इसकी खोज की गई थी। है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, तो ये उदयन के द्वारा गंगा और सोन के संगम पे। अगला है सदैव में संधि है, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा। और वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, इसमें वाह वाह में कौन सा अव्यय है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों लगभग ये मैंने जो आपको 250 क्वेश्चन करा चुके हैं और अगले जो वीडियो होगा उसमें 250 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि 28 तारीख को, जो 28 अगस्त को पेपर हुआ था, इनमें 500 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है तो इनको करने वाले हैं। तो ये आप लोग को कैसा रहा, आप लोग को
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और साथियों हो सकता है कि कुछ यहाँ पे मैंने जो है तेज़ी में कर दिया हूँ, तो साथियों आप लोग उसको जो है वीडियो को मेंटेन करके देख लीजिएगा। तो साथियों आप लोग को अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना साथियों। तो थैंक यू, जय हिंद।